हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बॉप प्राइजेस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे आज स्टॉक जैकपॉट बना, उससे कल भी जैकपॉट बनेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी तो भाई पैसा ऐसा दिया है क्या कि किसी घर में रखने की जगह भी नहीं होगा। जैसा कि हम 3-4 दिन से बोल रहे हैं, प्रीवियस डे के एनालिसिस में बोल रहे हैं 3 से 4 दिन से कि बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे ब्लड बात होगा, ब्लड बात होगा, ब्लड बात होगा। टारगेट 42,000 का आज आया। 42,100 का लो लगाया भाई। 42,100 का लो लगाया बैंक निफ्टी। बोले थे ना 1500-1600 पॉइंट गिरेगा, और 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा 3 से 4 दिन में। तो बहुत जबरदस्त पैसा बना। 10 रुपए निफ्टी 170, बहुत जबरदस्त। और उसी के साथ सोने में सुहागा कौन किया? नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया भाई 50 वाला 500, बहुत जबरदस्त पैसा बना है। तो आज बहुत हेवी पैसा बना। इस बलट बात का फायदा हम लोग भी उठाएं, मेरा स्टूडेंट, मेरा क्लाइंट, सब लोग उठाएं, दबा के पैसा बनाए आज। उम्मीद है आप लोग भी बनाए होंगे। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को समझिएगा, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी हम यहां आप लोगों को बोले थे जीरो टू हीरो या ब्लड बात गिरेगा। देखिए कहां है 43,400, कहां आज मार्केट 42,000 है, 42,000 के पास है कि नहीं भाई। देख रहे कितना बड़ा पॉइंट मूवमेंट मिला, गिरा मार्केट आया। तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन जिस दिन फॉलो कीजिएगा उस दिन मार्केट पैसा आपको देना चालू कर देगा। मेरा चार्ट देखिए नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं लगाते हम, सिवाय प्राइस एक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कल कैसे ट्रेड करें। देखिए एंड ऑफ डे मार्केट 42,100 के पास आकर एक बेरिश फ्लैग बनाया। ठीक है, ये लाइव मार्केट का ड्रॉ किया हुआ। 42,100 के पास आकर बैंक निफ्टी एक बेरिश फ्लैग बनाया, ना ऊपर गया ना नीचे। बेरिश फ्लैग, इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश फ्लैग। ये हुआ पोल एंड ये फ्लैग। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बनाया है। कल भी बैंक निफ्टी बेरिश है, लेकिन बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तब। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी ये बेरिश फ्लैग का सपोर्ट, येलो नीचे जो ट्रेंड लाइन है, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा। जो बेरिश फ्लैग का सपोर्ट है, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो आप लोग 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट। 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा। टारगेट 42,000, 42,000 का टारगेट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी 42,288 यानी 42,300 के आसपास है बैंक निफ्टी। अगर कल क्लोज होगा 42,200 250 के आसपास क्लोज होगा, अगर ब्रेक करेगा तब, तो फर्स्ट टारगेट 42,000 का लेके चलिएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल सपोर्ट को तोड़ता है, बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज होता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 42,000 होगा, 42,000 होगा। लेकिन जब ये बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज कर जाएगा, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी में, ओनली 2 लॉट। ठीक है, और जब बैंक निफ्टी 42,000 आ जाएगा तो आप अपना 1 लॉट को सेल कर दीजिएगा। 42,000 जब बैंक निफ्टी आ जाएगा तो 1 लॉट को सेल कर दीजिएगा, और 1 लॉट का स्टॉप लॉस जो पीछे है वो आप प्रॉफिट पे ट्रेल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा। ऑलरेडी प्रॉफिट बुक है और दूसरा का स्टॉप लॉस प्रॉफिट पे ट्रेल है, तो आपका कैपिटल फ्री है ना। और बैंक निफ्टी अगर कल 42,000 को भी तोड़ता है, अगर कल बैंक निफ्टी 42,000 42,000 का लेवल को भी तोड़कर क्लोज करेगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम रेड कैंडल 42,000 के नीचे क्लोज करता है, प्रॉपर बॉडी क्लोज करता है 42,000 नीचे, तो सेकेंड टारगेट होगा 41,500। उससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। अगर कल बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे क्लोज हुआ, 42,000 को तोड़ा, तो डायरेक्ट 500 पॉइंट नीचे गिरेगा, 41,500 तक आएगा। 41,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर 42,000 टूटा तो 41,500 एनी हाउ आएगा बैंक निफ्टी। मैग्नेट एरिया 41,500 खींच लेगा बैंक निफ्टी को, लेकिन कब? जब 42,000 का लेवल को तोड़ेगा तब। बेरिश फ्लैग को टूटेगा तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 42,000 टूटेगा तो क्वांटिटी और ऐड कर लीजिएगा या न्यू पोजीशन बना लीजिएगा। ठीक है, तो नीचे का टारगेट कल 42,000 एंड 41,500 है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी कल बेरिश फ्लैग बनाता है, सपोज समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बेरिश फ्लैग बनाया है, इस सपोर्ट में क्लोज करता है, बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज हुआ, आपको 2 लॉट से ट्रेड करने बोल रहे, सिंपल। यहां पे आएगा, आप 1 लॉट को सेल कर दीजिएगा, 1 लॉट का स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में ट्रेड कर दीजिएगा, सिंपल। अगर अब यहां आने के बाद हैमर बनाता है, 42,000 आने के बाद बैंक निफ्टी हैमर बनाता है, बुलिश हैमर, जो कैंडल हम बना के दिखाएं वैसा कैंडल बनता है, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि 42,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स हो जाए, जितना गिरा उतना अपना रिकवरी भी करे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 42,000 बैंक निफ्टी आता है, हैमर बनाता है, बुलिश हैमर की बात कर रहे हैं ओनली, बुलिश हैमर बनेगा, बुलिश हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हाई के ऊपर मार्क कीजिएगा, हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा,
बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का ऊपर का फर्स्ट टारगेट होगा 42,500। फर्स्ट टारगेट 42,500, सेकेंड टारगेट 42,850। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अगर बैंक निफ्टी कल इस सपोर्ट 42,000 सपोर्ट के पास अगर हैमर बनाएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल निकलेगा, हैमर का हाई को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,500 एंड सेकेंड टारगेट होगा 42,850 इंट्राडे का ऊपर के लिए। हैमर बनेगा, हैमर का हाई ब्रेक करेगा, तब 42,500 42,850 जाएगा। नहीं बनेगा, 42,000 टूटेगा, 42,000 नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तो 41,500 टारगेट मिलेगा। सिंपल। तो बैंक निफ्टी कल भी जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि 3-4 दिन से बन रहा है जैकपॉट। अब निफ्टी को देख लीजिए, कैसा निफ्टी आ गया, जो टारगेट दिए थे। कल ही बोले थे ना निफ्टी में बेरिश फ्लैग है, बेरिश फ्लैग नीचे क्लोज होगा, डायरेक्ट यहां पे ओपन हुआ। देखिए कैंडल, देखिए कौन सा कैंडल है, प्योर रेड कैंडल, पूरा का पूरा कैंडल में बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। भाई मजा आया भाई। हम कल अपने प्रीमियम ग्रुप में बीटीएसटी होल्ड करवाए थे 19,000 का पुट, 19,000 का पुट पता है कितना में, 10 रुपया में। आज का हाई है 170, 10 वाला 170। फिर दिए 19,850 का पुट, 19,850 का पुट दिया हम, कितना 40 रुपए में दिए थे, 40 रुपए में। आज का हाई है 120। उससे पहले दिए थे 19,700 का पुट 55 रुपए में, आज का हाई है 370-80 का। भाई जबरदस्त पैसा बना है। ठीक है ना? तो अब समझिए निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे ना। देखिए निफ्टी को सपोर्ट में आकर रुका हुआ है, 50 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, कल टूट जाएगा तो निफ्टी भी कल गिरेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, अभी जो ड्रॉ किया निफ्टी में एक सपोर्ट है, अगर निफ्टी कल ये सपोर्ट को तोड़ता है तो निफ्टी कल फिर 150-200 पॉइंट गिर सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट 18,850, 18,850 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। ठीक है ना, अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है, 18,850 का निफ्टी कल सपोर्ट तोड़ेगा, जो सपोर्ट अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, वो सपोर्ट को कल निफ्टी तोड़ता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी 18,850 से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में आप लोग लेके चलिएगा नीचे के लिए 18,750, सेकेंड टारगेट होगा 18,700। ठीक है, तो कल भी निफ्टी 100-150 पॉइंट गिर सकता है। तो निफ्टी कल के लिए मेरे तरफ से व्यू जो है निफ्टी का बेरिश है, ऊपर का कोई व्यू नहीं है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का ऊपर कोई व्यू नहीं है, भले बैंक निफ्टी 42,000 से रिवर्स होता था, लेकिन निफ्टी कोई व्यू नहीं, ऊपर का नजर नहीं आ रहा। अगर कल लाइव मार्केट कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते हैं लेवल वगैरह, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है वो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां डेली 3 से 4 कॉल डोंट मिस जैकपॉट देते, रिसार्च दिए, जबरदस्त पैसा बना। ठीक है ना, तो आप लोग वहां जाकर ज्वाइन कर फायदा ले सकते हैं। तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट के नीचे 18,850 का सपोर्ट को तोड़ेगा, जैसे ही रेड कैंडल 18,850 के नीचे प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 18,750 एंड सेकंड टारगेट होगा 18,700। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? कल निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक होगा नेस्ले इंडिया। भाई आज का राजा नेस्ले इंडिया, भाई पैसा दिया भाई, पूछिए मत। नेस्ले इंडिया जैसा स्टॉक जीरो टू हीरो बना दिए थे आज हम, अपना उंगली में नचाए थे। 55 रुपया वाला गया है, 470 का हाई लगाया, 55 रुपया वाला प्रीमियम। नेस्ले इंडिया स्टॉक का ऑप्शन का बात कर रहे हैं, आज दिए थे, एक्सपायरी था इसका, मंथली एक्सपायरी। तो स्टॉक हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, फॉरेक्स या करेंसी हो या कुछ भी हो, नचाने आना चाहिए अपने इशारों पे। तो नचाइए कब? जब आप प्राइस एक्शन पूरा सीख जाइएगा, तब जब आप प्राइस एक्शन में स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होगा, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, तब नचा पाएगा मार्केट। ऐसे नहीं, इतना आसान भी नहीं है नचा लेना, मेहनत करना होगा। कम से कम 6 महीना साल भर मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। ये नहीं चिंदी चोर वाला, आज के देखे चार्ट, आज 100 चार्ट में प्रैक्टिस किए, 2 दिन 3 दिन छोड़ दिए, फिर आए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर छोड़ दिए, फिर आए, नहीं चलेगा। लगातार प्रैक्टिस करना हो, कम से कम 6 महीना, फिर तो बन जाइएगा। ठीक है, तो नेस्ले इंडिया आज का जैकपॉट बना। कल क्या बोले थे? नेस्ले इंडिया में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट में रेड कैंडल क्लोज करके ट्रेड कीजिएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टूटा, कहां गया मार्केट? नेक्स्ट सपोर्ट तक आ गया ना भाई, ऑल टारगेट डन। ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है, आया या नहीं आया? तो नेस्ले इंडिया बहुत जबरदस्त पैसा दिया आज, क्या फॉल किया भाई, 3-4% डाउन था नेस्ले इंडिया। तो टेक्निकल वर्क करता है, प्राइस वर्क करता है, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब नेस्ले इंडिया कल के लिए वैलिड है, डे टाइम फ्रेम आइए समझिएगा।
देखिए नेस्ले इंडिया अपने एक सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है, जिस सपोर्ट को ब्रेक करे कुछ दिन पहले गया था, जो जबरदस्त पैसा बनवाए थे सबको, इस रेजिस्टेंस को तोड़कर अब नेस्ले इंडिया ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट, प्राइस उसी पे आ रहा है, तो सपोर्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नेस्ले इंडिया इस सपोर्ट के पास आ रहा है, अगर कल नेस्ले इंडिया इस सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 23,200, 23,200 का नेस्ले इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर नेस्ले इंडिया कल 23,200 को सपोर्ट को तोड़ेगा, उसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप लोग फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। 23,200 तोड़ेगा तो भाई टारगेट तो बहुत लंबा मिल रहा है आप लोगों को। फर्स्ट टारगेट 22,800 को लेकर चलिएगा, सेकंड टारगेट 22,400 को लेकर चलिएगा, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया कल सपोर्ट टूटा तो बहुत मस्त पैसा बनने वाला, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कल नेस्ले इंडिया इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, यानी 23,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटा तो आपका फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए होगा 22,800 एंड सेकंड टारगेट होगा 22,400, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। बिना ब्रेक का कार, बाइक, स्कूटी, साइकिल कुछ भी और ड्राइव नहीं करते, उसी तरह बिना ब्रेक का ट्रेडिंग भी नहीं करते। बिना ब्रेक का ड्राइव कीजिएगा, एक्सीडेंट होना है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल वाइप आउट होना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा ट्रेड कीजिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस ही आपका माई बाप है, आपका मम्मी पापा है, जो बात तो क्लियर भाई, बुरा लगता है तो सॉरी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हैमर बनता है, अगर ये 23,200 के पास अगर हैमर बनता है तो फिर वापस ऊपर, अगर कल यहां पर आकर हैमर बना, ओनली हैमर, सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है ना, डे टाइम फ्रेम में हो सकता है टूटे नहीं, हैमर बना, ज्यादा चांस है हैमर बनने का, टूटने का चांस कम है, हैमर बनने का ज्यादा चांस है। अगर हैमर बना 15 मिनट टाइम फ्रेम में 23,200 के पास अगर हैमर बना, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल निकला, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हैमर का हाई के ऊपर, तो वापस नेस्ले जहां से गिरा था वहां तक जाएगा। 24,400 इंट्राडे का टारगेट, 24,800 इंट्राडे का टारगेट, सिंपल, ये वाला हाई, ठीक है। हैमर बनने का ज्यादा चांस है, ध्यान दीजिएगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 24,000, 24,400, 24,800, ठीक है। जो हैमर बनेगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर क्लोज हो जाता है, नीचे कैंडल क्लोज कर जाता है, नीचे की भी टारगेट दे दिए, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया को कल आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज तो जैकपॉट बना ही, कल भी जैकपॉट बनेगा नेस्ले इंडिया। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का टोरेंट फार्मा, हाँ टोरेंट फार्मा, ध्यान दीजिएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं बना हुआ, बनाकर आपको आपके सामने दिखाएंगे बनाकर, ठीक है। अगर मेरा चार्ट पे कुछ बना हुआ है पहले से, यानी समझ जाइए लाइव मार्केट में उस पर काम किए, चार्ट पे कुछ नहीं बना, नीट एंड क्लीन है, यानी आपके सामने काम करेंगे, ठीक है। तभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, आपको बनाकर दिखा रहे हैं। एक पॉइंट रखे लोअर लो पे, उसको एक्सटेंड कर दिया हायर हाई तक, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, यानी इसको सपोर्ट, अब अभी जो ड्रॉ किया वो सपोर्ट ड्रॉ हो गया। अब एक पॉइंट रखेंगे ऊपर हायर हाई पे और उसको एक्सटेंड कर देंगे लोअर लोअर लो तक, हायर लो तक मतलब। एक सेकंड रुकिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, 2 आवर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी नेस्ले इंडिया जो ड्रॉ किए हम, वो साइमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है। साइमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, नीचे से एक पॉइंट पकड़े, लोअर लो से हायर लो, ऊपर से हायर हाई से हायर लो तक एक पॉइंट पकड़ के एक्सटेंड कर दीजिए, ऊपर का हुआ रेजिस्टेंस, नीचे का हुआ सपोर्ट, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए आपका टोरेंट फार्मा में एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, साइमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे, सिंपल। अगर कल साइमेट्रिकल ट्रायंगल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, तो ट्रेड मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो 1950 के ऊपर, ठीक है। 1950 करके हाई लगा हुआ यहाँ पे,
ये 2 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर क्लोज होगा तो 1950 का वेट कर लीजिएगा। 1950 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, इसके ऊपर निकलने दीजिएगा, इसके ऊपर, ठीक है। इसको हटाकर हम 1950 ही ड्रॉ कर लेते रहिए। ठीक है। अगर नेस्ले इंडिया कल येलो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, येलो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा नेस्ले इंडिया, सॉरी टोरेंट फार्मा, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड 1950 के ऊपर कीजिएगा। जब 1950 के ऊपर निकलेगा, 1950 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1950 का, सीक्रेट रेजिस्टेंस है, हिडन रेजिस्टेंस, जिसको लोग नहीं पकड़ पाता है, मार्केट ट्रैप करके यहाँ ट्रेड करता है, यहां से मार्केट गिर जाता है, ये ट्रैप, तो ये हिडन है, हिडन। ठीक है, इस चीज को समझिए आप लोग। ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर 1950 का लेवल के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा इंट्राडे में, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2000 का एंड सेकंड टारगेट होगा 2050 का। ठीक है। अगर कल टोरेंट फार्मा 1950 के ऊपर क्लोज हुआ, 1950 के लेवल को ब्रेक करके प्रॉपर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2000 लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2050 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। और रिस्की प्लेयर यहां पे ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ रिस्की प्लेयर के बोल रहे हैं, सेफ प्लेयर ऊपर ट्राई कीजिएगा। रिस्की प्लेयर येलो वाला ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा, येलो वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो रिस्की प्लेयर यहां से यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। जो येलो वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और नेक्स्ट रेडिशन जो है 1950 का, वहां से वहां तक का टारगेट रिस्की प्लेयर ले सकते हैं। सेफ प्लेयर 1950 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। क्लियर। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो नीचे भी टूट सकता है ना। अगर सपोर्ट टूटा, अगर ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1825, सेकंड टारगेट होगा आपका 1800। ठीक है। अगर कल टोरेंट फार्मा सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट नीचे क्लोज करता है, फर्स्ट अगर 1825 का लेके चलेगा, सेकंड अगर 1800 को लेके चलेगा नीचे के इंट्राडे में। ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। थर्ड स्टॉक है हम लोग का प्रिस्टेंट इंडिया, समझिएगा ना, प्रिस्टेंट इंडिया 2 आवर टाइम फ्रेम में, सॉरी डे टाइम फ्रेम में। हाँ। अब देखिए प्रिस्टेंट इंडिया डे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस के पास जा जाकर मार खा रहा है, बार बार उसी रेजिस्टेंस से मार खा रहा है प्रिस्टेंट इंडिया। दिख रहा है आप लोगों को, येलो वाला मेरा रेजिस्टेंस है, यहीं से बार बार गिर रहा है मार्केट, जब भी जा रहा है मार खा रहा है, यानी ये मेरा छत है, किसी छत को हम तोड़ना चाह रहे, टूट नहीं रहा, लेकिन एक ना एक दिन टूटेगा ना। आप उस छत पे बार बार बॉल मारोगे, छत कमजोर हो जाएगा, एक दिन टूटेगा। एग्जाम्पल बहुत सारा दिए, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ हम समझाया करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्रिस्टेंट इंडिया, हो सकता है कल रेजिस्टेंस को तोड़े, ऊपर निकले। अगर आप इसको देखोगे तो बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, सब क्लोन करके नीचे ले आएंगे तो देखिए बुलिश फ्लैग बन रहा है लगभग। हाँ। अब देखिए ये बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, बन रहा है ना। डे टाइम फ्रेम में प्रिस्टेंट इंडिया बुलिश फ्लैग बनना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रिस्टेंट इंडिया मतलब समझ में आ रहा भाई, देखिए ना बुलिश फ्लैग, तो बुलिश फ्लैग है। और इतना नेगेटिव मार्केट में प्रिस्टेंट इंडिया ऊपर गया, नीचे नहीं गिरा, सारा स्टॉक गिरा लेकिन प्रिस्टेंट ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं इसमें पावर है, वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग बायर लोग इंपैक्ट है। तो कल ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रिस्टेंट इंडिया क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, प्रॉपर बॉडी के ऊपर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका कल का टारगेट होगा 6100, कल का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 6200। ठीक है। तो प्रिस्टेंट को कल ध्यान दीजिएगा, अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेक करके 30 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6100 को लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 6200 को लेकर चलेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। बुलिश फ्लैग है, ओनली ऊपर के लिए देखेंगे, बुलिश सेटअप है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं। अगर नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे। बुलिश यानी बुलिश सेटअप के अगेंस्ट मत जाइएगा, वरना ट्रैप कर जाइएगा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। फोर्थ स्टॉक हम लोग का एस्कॉट, एस्कॉट को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है।
देखिएगा स्कॉट हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट नीट एंड क्लीन, सब कुछ आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप देखिए, सीखिए, समझे और आप जाकर प्रैक्टिस करें अपने चार्ट पे कि नदीम सर क्या ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हर कुछ, तो वो चीज आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी देखिए हम एस्कॉट में एक हिडन, एक सीक्रेट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ किए। पहले क्या ले रहा था यहाँ पे, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूटा, वापस क्या लिया, रेजिस्टेंस, अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, फिर किया क्या लिया, रेजिस्टेंस, आज रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज तो हुआ लेकिन कोई भी कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं है। अगर हम जूम कर दे तो आप देखिए कोई भी कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं है, 50%, कम से कम 50% बॉडी क्लोज होना चाहिए। क्या कोई कैंडल है ऊपर क्लोज, नहीं ना भाई। तो कल ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, है ना, अगर कल एस्कॉट में प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा क्लोज करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए, प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा, यानी अच्छा खासा बॉडी के साथ क्लोज करता है, जैसा इस टाइप का बॉडी, देखिए, ये देखिए रेड कैंडल, देख कैसा ब्रेकडाउन है, बॉडी देख कितना, 50 तो दूर की बात है, 70%, 70-80% बॉडी नीचे क्लोज है। तो ऐसा बॉडी ग्रीन ऊपर क्लोज होना चाहिए, कम से कम 50%, ठीक है, बॉडी का आधा भाग। तो कल अगर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो एस्कॉट का कल का फर्स्ट टारगेट होगा इंटरडे में 3200, सेकेंड टारगेट होगा 3250। क्लियर। तो कल एस्कॉट को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा लेकिन कैंडल प्रॉपर ऊपर क्लोज होगा, अच्छा खासा कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ही 3200 और 3250 जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, या ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। तो एस्कॉट कल जैकपॉट बन सकता है, आप वो ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, समझने की कोशिश कीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं, ठीक है। चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं आपके सामने ड्रॉ करेंगे। ये एक सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है, अब इसका क्लोन कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं क्लोन को, क्या बना, बेरिश फ्लैग। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में बेरिश फ्लैग बना रहा है, परफेक्ट बेरिश फ्लैग है। तो कल ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी को बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज करता है, बेरिश फ्लैग का सपोर्ट ये रेड कैंडल, जो बेरिश फ्लैग अभी आप लोग के सामने ड्रॉ किए, उस बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा डाउन साइड के लिए 1540, सेकेंड टारगेट होगा आपका 1520, थर्ड टारगेट होगा 1500, ठीक है। तो कल भाई गोदरेज प्रॉपर्टी कोई भी मिस मत कीजिएगा, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे जहां रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता, सस्टेन करता, इंट्राडे का नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1540 का, सेकेंड टारगेट होगा 1520 का, थर्ड टारगेट होगा 1500 का। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। और अगर सेटअप के अगेंस्ट क्लोज होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बेरिश फ्लैग है, तो ओनली नीचे के लिए देखेंगे, सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्लियर ना। दो स्टॉक हम बीटीएसटी करवाए हैं, प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप दोनों में, ठीक है। तो जैसे एसीसी है, एसीसी का रिजल्ट अच्छा आया है और एक लेवल है उसको ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ है, लेकिन अच्छा खासा कैंडल क्लोज नहीं हो सकता कल। तो ये एसीसी एक रेंज में था और आज इसका रिजल्ट आउट हुआ है, तो रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक है, हो सकता है एसीसी कल जैकपॉट बने। तो एसीसी मेरा कैरी फॉरवर्ड किया हुआ इक्विटी है, ऑप्शन नहीं है, इक्विटी हम होल्ड करवाए अपना प्रीमियम ग्रुप में एसीसी को, ठीक है। और एक और रिजल्ट आया कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, कैनरा बैंक का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, जिसको हम अपना फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप दोनों पे बीटीएसटी करवाए हैं। और देखिए इस लेवल के ऊपर कैनरा बैंक क्लोज भी है, तो कैनरा बैंक कल 380 तक जा सकता है, कैनरा बैंक कल 380 तक जा सकता है, जैकपॉट बनेगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट आउट होते ही साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट भी आया, कैंडल सस्टेन भी है। तो कैनरा बैंक बहुत स्ट्रांग है, फ्री ग्रुप में भी दिया हुआ है, प्रीमियम ग्रुप में भी दिया हुआ है, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, साथ ही साथ जो स्टॉक बोले हैं वो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेस्ले इंडिया हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, कैनरा बैंक हो गया है, एसीसी, प्रिस्टेंट, एस्कॉट, गोदरेज प्रॉपर्टी, सारा का सारा स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, ठीक है। और भाई
कमेंट कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कितने लोगों ने आज पैसा बनाया, बलट बात का फायदा कितने लोगों ने बनाया, मेरे एनालिसिस से फायदा कितने लोगों को मिला, कितना लोग सीखे समझे, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट याद से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। जो वीडियो आप देखते हो उस वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, वो वीडियो का लिंक भी आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि लोग हमसे जुड़ सके, प्राइस एक्शन सीख सके, प्राइस एक्शन होता क्या है, ट्रेड करते कैसे हैं, लाइव मार्केट में चार्ट कैसे देखते हैं, उसका बिहेवियर कैसे पकड़ते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ना, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तब तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ये नहीं कि अकाउंट ओपन कर लिए और किसी और ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे, तो हमको पता चल जाता है आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है। ठीक है, हम आप से पार्टनरशिप साइन किए, तो भाई इतना हमको सब पता रहता है कौन ट्रेड कर रहा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ग्रुप से निकाल भी देंगे, हम कुछ फ्री में दे रहे हैं पूरा जिंदगी भर के लिए। अपना प्रीमियम ग्रुप जिसका 3000 रुपए लोग पे करके आता है, आपको फ्री में दे रहे हैं, तो ट्रेड तो कम से कम करना पड़ेगा ना। तो सब लोग जो आना चाहते हैं बाप और प्राइस साथ मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में, तो भाई आप स्टॉक का रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन कर यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस इंस्टाग्राम में हमको भेज दीजिए, एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके सबसे नीचे आ जाइए, स्लाइड करके सबसे नीचे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आप स्टॉक का रेफरल लिंक, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन का जो डिटेल बोले, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करके सारा डिटेल हमको वहां भेज सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जबरदस्त पैसा बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में। ठीक है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप फ्री में बेनिफिट ले सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए फ्री चैनल, जिनके पास पैसा है उनके लिए प्रीमियम चैनल, जिसके पास कुछ नहीं है तो लिंक से ओपन कीजिए, प्रीमियम ग्रुप में आ जाइए। तो अब भाई हम सबका ख्याल रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम सबका ख्याल रखते हैं। ठीक है ना, इसलिए मत कभी सोचिए कि नदीम सर भेदभाव कर रहे, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं, हम सबका ख्याल रखते हैं। प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप, फ्री ग्रुप में बहुत जबरदस्त कॉल देते हैं, जिससे लोग आज पैसा बना रहे हैं और अपना घर, अपना सपोर्ट, अपना पॉकेट खर्चा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप सर रिक्वेस्ट है, सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे लोग साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।